नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर है जो कि जैव प्रक्रम चैप्टर से है। ये बायोलॉजी का क्लास 10 का चैप्टर है जिसमें कि मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप उन लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पे आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, अन्यथा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप कहीं भी बीच से कम एक चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं उसका पहला लेक्चर से देखने स्टार्ट करिए, ठीक है। एनसीईआरटी का जो साइंस है लगभग बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, इसलिए हम लोग को थोड़ा वक्त लग सकता है या फिर कह सकते हैं कि कई वीडियोस लग सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मतलब चैप्टर बड़ा छोटा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लेक्चर देते रहेंगे। आपको टाइम पे वीडियोस मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि लार ग्रंथि होती क्या है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। पीछे मैंने बहुत चीजों के बारे में डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि भैया। अब देखिए लार ग्रंथि को अगर मैं डिफाइन करूं तो लार ग्रंथि है लार का श्रवण करती है, अर्थात लार ग्रंथि जो भैया होती है वो लार के क्या करती है, श्रवण करती है। अब श्रवण का मतलब कि जो लार ग्रंथि होती है लार निकालती है या फिर लार पैदा करती है, ठीक है। ये खाने को चिपचिपा बनाते हैं। अब खाने को चिपचिपा ही नहीं कह सकते बल्कि खाने को पेस्ट भी बनाती है, ये भी कह सकते हैं। जब आप मुंह में निवाला लेते हो या फिर कह लो खाना लेते हो तो वो पेस्ट बन जाता है। आप अगर जाओ शीशा मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ खा रहे हो तो देखोगे, अगर मतलब कि मुंह मतलब कह सकते हैं कि मुंह को अपने खोलकर देखोगे तो उसमें देखोगे कि आपका भोजन जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, यानी पेस्ट टाइप का हो गया। तो वही चीज है कि ये क्या खाने को चिपचिपा बनाते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि ये खाने को क्या बना देते हैं, तो भैया पेस्ट बना देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला। इसमें हमने लिखा है कि इसमें एंजाइम होता है। अब ये भैया एंजाइम कौन चीज है, इसमें हमने कहा कि एंजाइम होता है और जिस उसमें जो एंजाइम होता है जिसका नाम रहता है टाइलिन, यानी एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें नाम की बात कर रहा हूं। एंजाइम में जो मतलब इसमें पाया जाता है, ऐसे तो कैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं लेकिन भैया कुछ का खास नाम होता है। अब इसी का देखो जैसे कि खास नाम क्या है, तो इसमें खास नाम आपका आता है टाइलिन। नेक्स्ट चलो, जो लार ग्रंथि होती है हमारी 3 जोड़ी होती है, अर्थात 3 पेयर होता है लार ग्रंथि का, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अगर प्लीज अभी भी मैं कर रहा हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा आता है ग्रास नली या फिर ग्रासिका। अब कहोगे सर ग्रास नली या फिर ग्रासिका क्या होता है, इससे पहले थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि अलग से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 सिचुएशन देखते होंगे। एक तो देखते हैं कि जब आप खाना खाते हो, बाई चांस मान लो खाना खा रहे हो तो तुम मुंह बगल तो खाते हो बट नाक बगल निकल जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जबकि खाना सरक जाता है। तो ध्यान देना कि सरकता कैसे, इस चीज पे मैं चर्चा कर देता हूँ। देखो बाबू, जब आपका जो मतलब कह सकते हैं ये मुख होता है, ऐसे तुम्हारा मुख हो गया बाई चांस, तो इसमें से क्या होता है बाबू, 2 पाइपें होती है। एक पाइप का नाम रहता है फूड पाइप एंड एक पाइप का नाम रहता है वाइंड पाइप। अब देखो वाइंड पाइप का काम होता है हवा का पास करना या फिर मतलब निकालना, एवं फूड पाइप का कार्य होता है कि भोजन को निगलना, ठीक है। अब देखो कई बार आप लोग सुने होंगे कि खाना खाते समय लोग सलाह देते हैं कि आप ना टीवी देखो ना मोबाइल देखो, मतलब कोई भी अदर एक्टिविटीज ना करो जबकि आप खाना खा रहे हो। क्यों कहते हैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भैया। इसलिए कहते हैं कि देखो जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि ये वाला हमारा क्या है, फूड पाइप है, एंड सेकेंड वाला ये वाला क्या है, वाइंड पाइप है। अब मैं कहूं कि बाई चांस मान लो तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खा रहे हो, एक याद रखना कोई भी पाइप एक ही खुलता है, एक ऑटोमेटिक बंद रहता है। या तो वाइंड पाइप खुला रहता है और फूड पाइप बंद रहता है, या फिर फूड पाइप खुला रहता है एंड वाइंड पाइप बंद रहता है। मतलब एक खुलेगा एक बंद रहेगा, एक खुलेगा एक बंद रहेगा। दिस इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, आप क्या कर रहे हो इस सिचुएशन पे उसको खुलना और बंद होना निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, तो यदि तुम खाना खाते हो तो आपका वाइंड पाइप ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, और आपका फूड पाइप खुल जाएगा जिससे कि आप भोजन कर रहे हो। लेकिन आप यदि मान लो बाई चांस टीवी देख रहे हो, आपका दिमाग इधर चला गया और दिमाग भूल गया कि भैया तुम खाना खा रहे थे। अब क्या करेगा, जब दिमाग भूल गया तो फूड पाइप को ब्लॉक करके और वाइंड पाइप को खोल देता है। अब अगर फूड पाइप ब्लॉक हो गया तो वाइंड पाइप में आपका भोजन आ जाएगा। तो भैया यदि वाइंड पाइप में आ गया तो क्या वो पाचन क्रिया कराएगा, नहीं कराएगा। तो उसी टाइम आप लोगों का क्या हो जाता है
कि जब भोजन किए तो बल्कि मुंह के जो फूड पाइप था उसमें न जाकर किसमें चला गया था, वाइंड पाइप में चला गया था, जिसके कारण आप खाए तो मुंह में थे लेकिन निकल कैसे गए, मतलब बाहर कैसे आ गया, तो आपके नाक से आ गया। या फिर कई बार देखे होंगे पानी पीते मुंह बगल फेंक देते हो नाक बगल, तो ये सिचुएशन यही होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये फूड पाइप एंड वाइंड पाइप की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जैसे जैसे जिस चीज की मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उसको अच्छे से समझाते चलूंगा। बेशक हमारी वीडियोस कह सकते हैं कि लंबी हो या फिर मतलब कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक भी पॉइंट को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को वाइंड पाइप एंड फूड पाइप का मतलब समझ में आ गया होगा, या फिर हिचकियां क्यों आती हैं इन चीजों पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, अगला अब हम लोग का ग्रासनली या फिर ग्रासिका, खाना जिस पाइप के द्वारा हमारे आमाशय अर्थात पेट में जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, चाहे या तो ग्रासनली का लीजिए या फिर ग्रासिका का लीजिए, दोनों एक ही चीज है। इसी को इंग्लिश में हम लोग फूड पाइप का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है आमाशय, और आमाशय इसकी जो आकृति होती है अल्फाबेट के जे आकार की आकृति होती है। आपको ध्यान देना है कि जो इसकी आकृति होती है अर्थात मतलब जो आमाशय की आकृति होगी या जो चित्र होगा वो किसके जैसे होगा, अल्फाबेट यानी कि ABCD के जे वाला अक्षर जो होता है उसके जैसा इसका क्या होगा, आकृति होगा। अर्थात मतलब कि इसका कह सकते हो कि फोटो होगा, ठीक है, या फिर मतलब कि एक्चुअली इसका मतलब कह सकते हैं शेप होगा, ठीक है। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है जिससे कि जठर रस का श्रवण को करते हैं। अब देखो आमाशय जो होता है जिसमें कि जठर ग्रंथि पाई जाती है, और ये जठर ग्रंथि ही क्या करती है, जठर रस का श्रवण करती है यानी कि उत्पादन करती है या फिर निकालती है। अब एक चीज याद रखना, कौन से जठर रस, जठर ग्रंथि, जठर रस, ये सब क्या है आपको पता होगा कि हम लोग पेट को या फिर कह सकते हैं कि पेट में जठाग्नि कह देते हैं, तो जठाग्नि से ही जठर ग्रंथि हो गया, और जठर ग्रंथि जहां पे मिलता है भैया जठर रस भी मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जठर रस के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप। जठर रस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भैया, एक आपका आता है पेप्सिन, सेकंड आता है हाइड्रोक्लोरिक एंड लास्ट आता है श्लेषम। अब इनको हम लोग डिटेल से देखेंगे भैया, जो पेप्सिन होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्या होते हैं एंड नेक्स्ट श्लेषम क्या होते हैं। अब देखो जो पेप्सिन हमारा होता है अर्थात जो जठर रस का ये मतलब कह सकते हैं प्रकार है पहला पेप्सिन, इसका काम है कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का क्या कर देता है, पाचन करा देता है, यानी वैसा एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है उसी को या फिर उसी रस को हम लोग कह देते हैं पेप्सिन, ठीक है। यहां तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक काम क्या होता है, HCl बनाना। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है, HCl बनाना। अब कहोगे सर HCl बन जाएगा तो उससे होगा क्या, तो ये क्या करता है, अम्लीयता प्रदान करता है, यानी अम्लीयता का मतलब क्या होता है, एसिडिटी। अब एक चीज आ जाओ, एसिडिटी पे पहले पढ़ लेते हैं। अब देखो एसिडिटी में कहूं कि आपके बॉडीज में अगर एसिडिटी ना हो, बाई चांस देखो ना इसकी ज्यादा रहना चाहिए ना इसको कम रहना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है भैया आपके शरीर में क्या होता है, एसिड होता है। अब उसी एसिड के कारण आपका भोजन पचता है, लेकिन उस एसिड का ना ही ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अब कभी सर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज अर्थात मतलब कह सकते हो मधुमेह की रोगी हो जाओगे। मधुमेह एक रोग होता है जिसका तुम क्या हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। और कम हो जाएगा तो भोजन पचबे नहीं करेगा। तो इसमें मतलब क्या है, इसको मतलब कह सकते हैं कि हमें बनाए रखना या फिर मतलब स्थिरता रखनी चाहिए, वही एसिडिटी होता है। लास्ट और आ जाओ, श्लेषम का काम क्या होता है भैया, म्यूकस बनाना श्लेषम का काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है छोटी आंत या फिर कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा भोजन की पाचन की जो क्रिया है, अब कह सकते हैं कि जो भोजन पचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत में ही पचता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे भी है कि सबसे अधिक भोजन का पाचन यही होता है, अर्थात यहीं पे मतलब कह सकते हो कि पाचन होता है। अब ये छोटी आंत में 3 टाइपें आती है, जैसे ड्यूडेनम आता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, यकृत हो जाएगा और अग्नाशय हो जाएगा, यह ठीक है। ड्यूडेनम में क्या हो जाएगा, यकृत और अग्नाशय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है जिजुनम, और जिजुनम के बाद आता है इलियम, ठीक है। याद रखना छोटी आंत में 3 चीजें आती हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। और इस जो ड्यूडेनम होता है इसमें 2 चीज होता है, यकृत हो जाता है और अग्नाशय हो जाता है। अब आता है कि भैया यकृत होता ही क्या है,
यकृत को इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। आप लोग नाम सुने होंगे लीवर, ठीक है, ध्यान देना। यकृत का इंग्लिश नाम क्या होता है? लीवर होता है। मानव की पाचन का सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि पित्त रस का श्रवण करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर देना, 2-4 लोगों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। आते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर, तब तक हमारे वीडियोस में बने रहिएगा। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि अब हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि वसा का बड़ी गोलिकाओं का छोटे में बदलना, और जब बदलता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है या फिर कह सकते हैं एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया का नाम रहता है इमल्सीकरण। अब एक चीज याद रखना, वसा का बड़ी गोलिकाओं या फिर कणिकाओं से छोटे में जब बदलता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। लेकिन जब बदल जाता है अर्थात मतलब जो छोटा हो जाएगा तो इसको इमल्सीकरण वसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलो, अब देखो नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि पित्तरस क्या होता है। पित्तरस जो होता है पित्ताशय में इकट्ठा होता है या फिर कह सकते हैं स्टोर होता है। इकट्ठा होने का मतलब समझ रहे होंगे कि एक जगह जम जाना। तो पित्तरस जो होता है कहाँ पे जमता है? पित्ताशय में जमता है, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अग्नाशय। अब भैया अग्नाशय क्या चीज है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं? जिसमें हार्मोन भी हो और कह सकते हैं एंजाइम भी हो। पहले मैंने बताया था कि मिश्रित किसे कहते हैं और एंजाइम जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, और खाली कह सकते हैं हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं। तो अभी इसको हम लोग कहेंगे मिश्रित। क्यों भैया? क्योंकि ये आपके बॉडीज के इंटरनल पार्ट में हार्मोन की सप्लाई करता है, एक्सटर्नल पार्ट में एंजाइम की काम करता है, ठीक है। आगे आता है हार्मोन। हार्मोन जो है इंसुलिन की कमी से या फिर कह लीजिए हार्मोन में आ गया इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से हमें क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। इसी को मैंने कहा था कि मधुमेह का ही इंग्लिश नाम डायबिटीज होता है, और इस डायबिटीज के हो जाने से एसिडिटी के कारण भी डायबिटीज होता है, ठीक है। आपकी जो मतलब कह सकते हैं गैस वगैरह कंटिन्यू बनता है। जैसे आप लोग एक दुकान पे आता है खरीद कर पीते हो तो लोग, जिसका नाम रहता है इनो, और इनो जो तुम लोग पीते हो वो एसिडिटी को कम करने के लिए ही पीते हो, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि मधुमेह कैसे हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंजाइम। एंजाइम जो भैया होता है ये हमारे कह सकते हैं एक तरह से लार होता है, या फिर लार में मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि उसको क्या कह सकते हैं जो भोजन को हमारा पाचन क्रिया में सहायक करता है, ठीक है। अब ये देखो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? इमाइलेज, ट्रिप्सन और लाइपेज या फिर स्टिस्टीन, ठीक है। अब देखो इनको सभी लोगों को अलग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहला इमाइलेज। इमाइलेज का काम क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना इमाइलेज का काम है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? इमाइलेज पचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिप्सन। अब भैया कहेगा ट्रिप्सन का काम क्या है? तो ट्रिप्सन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। जो आपका प्रोटीन रहेगा उसको पाचन कौन करता है? ट्रिप्सन करता है। लाइपेज का काम क्या है? तो इमल्सीकृत वसा का पाचन करना। अभी यहाँ पे देखो, याद करो, यहाँ पे मैंने कहा कि जो प्रोसेस होता है बड़े को छोटे में बदलना, ये कहलाता है इमल्सीकरण। लेकिन छोटका जब बदल जाता है उसी को कहा जाता है इमल्सीकृत वसा, और इसका पाचन कौन करता है भैया? लाइपेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, आता है बड़ी आंत। अभी बड़ी आंत का काम क्या है? जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का काम है। अब कहोगे सर अवशोषण का मतलब क्या होता है? तो एक चीज बता दो, जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार देखे होंगे कि रुआ, जो रुई होती है, रुई को ले लीजिए, उसमें पानी गिराओ, वो क्या करता है? सोख लेता है। अर्थात जस्ट वही काम है हमारी किसका? बड़ी आंत का। ये भी क्या करेगा? अवशोषण कर लेगा, अर्थात मतलब सोख लेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुदाद्वार या फिर मलाशय, और ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर का लास्ट नहीं है, मतलब मैंने जो कहा हुआ था कि हमारा मुंह से लेकर पश्य भाग तक पाया जाता है, जो मतलब कह सकते हैं कि पाचन क्रिया होती है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मलाशय या फिर गुदाद्वार जो होता है, इसके जरिए खराब पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो कि मलाशय या फिर गुदाद्वार होता है, इसके जरिए हम लोग खराब पदार्थ अर्थात वेस्ट मटेरियल को हम लोग एक्सक्रेशन कर देते हैं। अगला आता है श्वसन। एक चीज बड़ा मुझे मतलब दुधारू लगा, 1 मिनट, चलिए। अब एक चीज मुझे देखिए कि श्वसन का मतलब सभी लोग क्या जानेंगे? सांस लेने को श्वसन कहते हैं। गलत गलत।
सांस लेने को श्वसन नहीं बल्कि श्वास की प्रक्रिया कह सकते हैं। सांस को श्वास बोला जाता है, ठीक है, तो श्वास लेने की प्रक्रिया बोल सकते हो। लेकिन श्वसन है क्या चीज? भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना श्वसन कहलाता है। अब इस श्वसन है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा कि भैया श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन को ध्यान से पढ़ लेना, डिफिनेशन कई बार पूछा जाता है। श्वसन किसे कहते हैं भैया? भोजन की से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना श्वसन कहलाता है। ध्यान देना, श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग है। इसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना है। ऐसा मत करना सर श्वसन और सांस लेना दोनों एक ही प्रक्रिया है, नहीं है, कल डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियोस बस इतने तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे वीडियोस को लाइक कर देना और दूसरे लोगों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।